आदरणीय भक्तों नमस्कार। हरिहर राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी के बिहारी लाल की जय। संत जन भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास प्रतिदिन की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो इसलिए कि इसकी चेतनता और प्रबलता सदैव आपके साथ बनी रहे और राधा रानी सदैव आपको आशीर्वाद देती रहे। गणपति को नमन करते हुए, गुरु महाराज जी को नमन करते हुए, अपने सभी इष्ट को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कार्तिक की अगली कथा। और कुछ एक पड़ाव हमारे अभी ऐसे आएंगे जिनमें बहुत विशेष बातें बताई जाएंगी। ओम समगम विगदंदेहि गबलम वज्रकर्णाहि नमामि लंबोदराय विकटमनाय धूम्रकेतुगण बालचंद्राय नमामि। हे गजनधारी नमामि गणाधिपते गंगणेशनम रिद्धि च शुक्लतः कुमार कार्तिक महागौरी नंदी महाराज हनुमंत हनुमतेशाहि नमामि नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वतेतु विद्यारूपिणी संस्थिता नमतस्यै 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 नमामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता हि नमामि नमः। नमतस्यै नमतस्यै नमामि नमः। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्रद्धा भाव से पूजा हरि मनोवांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल के आपके आगे समान हैं। ये कार्तिक मास कि सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं? सत्यभामा ने जो प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से, और वो क्या बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर शंख को जब पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। कोई तो ऐसी शक्ति है इनके पास, वो क्या है? वो जानने के लिए वो बेचैन हुआ। वह सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचा कि सब वेद मंत्रों के बल से ही वह बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएगी। देवर्षि नारद ऐसा सोचकर
शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्य लोक में वेद चुराने पहुंचा। वेद चुरा उसको आता देखकर भगवान जल में छिप गए और शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट कर गया। लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान की निद्रा जब भंग हुई, ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से अतीव प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त होगा। ये जो पाद, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, ये अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूं। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। जल में विश्राम करेंगे वेद। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले, जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षय फल के को पाते हैं। वे अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रातः काल पहर में स्नान करते हैं। हमने बताया था पहले भी कि प्रातः काल, जो प्रातः काल 4 बजे का होता है, वो देवताओं का होता है। देव स्नान उसको बोला जाता है। यहां पर भी वही बात बताने की कोशिश की गई है कि जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। क्या बात कही है, देखिए कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मेरा रूप, इसलिए आप सब लोग उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है, देवताओं का भी पूजनीय है। जो कार्तिक मास की कथा सुनता है, व्रत करता है, नियम करता है, प्रचार करता है, वो आप लोग उसकी भी पूजा करें। मतलब वो देवता भी कार्तिक मास के व्रत करने वाले की पूजा करते हैं। हमें नहीं दिखता, लेकिन उन्हें वो लगता है कि ये कार्तिक मास की पूजा करने वाला व्यक्ति, नित्य नियम का पालन करने वाला, ये भगवान विष्णु की पूजा करने वाला हमारा भी आराध्य है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रत के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता।
बहुत लोग लगे हुए हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, 10-10, 20-20 साल से सेवा अर्चना में लगे हुए हैं, लेकिन मात्र एकादशी का व्रत और कार्तिक महात्म्य का नियम जो व्यक्ति, जो माता बहनें करती हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य में और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कार्तिक मास इसलिए हमें बड़ा अति प्रिय है। प्रातः उठना है, भोर वंदन करना है, कथाओं को सुनना है, सुनाना है, और पूरे दिन राधा नाम, हरि नाम में रहना है। पता नहीं चलता कि वो एक महीना कब कैसे व्यतीत हो गया। माता शारदा की कृपा लिखो भाव अनमोल, माता शारदा की कृपा लिखो भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूं अगला अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में कर दिया, और जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वे वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षि को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र ही निकाल कर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूं। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब चीजों और सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला, और उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वे ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयाग में आए। तभी तो प्रयागराज कहा गया। जिस प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया गया था, आज वो अपनी चरम सीमा का परचम लहरा रहा है। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु वे ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान जगन्नाथ विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे, और देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नारायण, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपके अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है।
वह स्थान आपके प्रसाद से आज भी पृथ्वी भर से सब प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला है, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, ये वरदान हमें दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। वो बद्री का धाम बद्री नारायण बन गया, और वो बद्री नारायण जिह्वा पर जब जब आता है मानव का कल्याण कर जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वे मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, अब यह आज से स्थान से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्र यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। तभी तो सारे संत साधु प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं, और कुंभ जब वहां लगता है तो गंगा जी बिल्कुल साधु संतों के रंग में ढक जाती हैं, उनका रूप ही बदल जाता है। गंगा का जल साधु में हो जाता है, संतों में हो जाता है। ऐसा होता है। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। ये तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाएंगे। बोलो राधे राधे। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ और रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान का बद्री का आश्रम में दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, और जो उनके समस्त पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। सूजी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, वे श्री प्रयाग व बद्री का आश्रम जाने व उनका स्नान करने का समान फल प्राप्त करते हैं। बोलो नमो नारायण, बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय।